हेलो फ्रेंड्स। तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल 11 कोडर्स पर। ये हमारा यूट्यूब चैनल है जिसमें हम क्या करते हैं, आईटी स्किल्स सिखाते हैं स्टूडेंट्स लोग को। तो जो भी अगर आपको कोई भी आईटी स्किल सीखना है, जैसे कि फुल स्टैक डेवलपमेंट सीखना है, जावा स्क्रिप्ट सीखना है, रिएक्ट जेएस सीखना है, या फिर आपको नोड जेएस सीखना है, या फिर प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल 11 कोडर से जुड़ सकते हो। हमने ऑलरेडी काफ़ी सारे प्लेलिस्ट इसके ऊपर बना रखे हैं, राइट। तो अभी हम जो प्लेलिस्ट पे काम कर रहे हैं वो हमारा जेंगो वेब एप्लीकेशन प्रोजेक्ट है, जिसमें हम क्या करते हैं, जेंगो बेस्ड एप्लीकेशन प्रोजेक्ट बनाते हैं, वेब एप्लीकेशन प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसका वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डालते हैं। आप क्या कर सकते हो, अगर आपको प्रोजेक्ट अच्छा लगा हो तो उस प्रोजेक्ट का रेफरेंस लेकर आप क्या कर सकते हो, खुद का प्रोजेक्ट बना सकते हो। चाहिए तो अगर आपको ये प्रोजेक्ट भी यूज करना है तो इसका जो सोर्स कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सोर्स कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप क्या कर सकते हो, वहां से डाउनलोड कर सकते हो और उसको यूज कर सकते हो। मैं इस तो मैं इस वीडियो में भी क्या करूंगा, आपको एक प्रोजेक्ट बताने वाला हूँ। तो उसको मैं बताऊंगा कि कैसे सेटअप करना है, कैसे रन करना है, और वो प्रोजेक्ट में क्या क्या है सब कुछ बताऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का हमारा प्रोजेक्ट है वो है इन्वेंट्री सिस्टम, मतलब इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, राइट। तो देखते हैं इसको कैसे रन करना है। तो ये हमारा फोल्डर होगा इन्वेंट्री अंडरस्कोर सिस्टम, इसके अंदर ये फाइल्स होंगे, देख सकते हो आप। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। तो सीएमडी लिखो, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होना चाहिए, देखो ये इधर ही वाले फोल्डर में ओपन होना चाहिए, देख सकते हो। इन्वेंट्री अंडरस्कोर सिस्टम, इन्वेंट्री अंडरस्कोर सिस्टम, इसी वाले फोल्डर में आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, आपको करना है, देखो ओपन करने के बाद ना आपके पास ये फोल्डर नहीं होगा जरूर, वर्चुअल इन्वायरमेंट। तो आपको क्या करना है, ये वर्चुअल इन्वायरमेंट का जो फोल्डर है उसको क्रिएट करना है। अभी वर्चुअल इन्वायरमेंट का फोल्डर में है क्या, तो इसके अंदर ना सारी लाइब्रेरीज है जो कि आपके प्रोजेक्ट को, इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए चाहिए, राइट। तो हमको क्या करना होगा, सबसे पहले तो जो भी लाइब्रेरीज है, जो डिपेंडेंसीज है, जो प्रोजेक्ट को रन करने के लिए चाहिए, पहले उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वर्चुअल इन्वायरमेंट का जो फोल्डर उसको क्रिएट करेंगे। कैसे करेंगे, तो आपको लिखना है पाइथन -m venv ऐसा लिखने का है। जैसे आप इंटर मारोगे वैसे क्या होगा, ये जो वर्चुअल इन्वायरमेंट का जो फोल्डर है वो क्रिएट हो जाएगा, राइट। क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना है, क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना है, इस वर्चुअल इन्वायरमेंट के फोल्डर के अंदर जाना है। अब कैसे जाओगे, तो उसके लिए कमांड है तुम्हारा venv/scripts/activate। ये कमांड रन करना है। जैसे ही कमांड रन करोगे आप वर्चुअल इन्वायरमेंट के फोल्डर के अंदर चले जाओगे, देख सकते हो। देखो यहाँ पर सीड से चालू था, यहाँ पर देखो वर्चुअल इन्वायरमेंट के फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ। अब वर्चुअल इन्वायरमेंट के फोल्डर के अंदर आने के बाद आपको क्या करना है, जो भी लाइब्रेरीज, जो डिपेंडेंसीज है उसको इंस्टॉल करनी है। तो लाइब्रेरीज मैंने इसके अंदर मेंशन कर रखा हूँ रिक्वायरमेंट्स.txt फाइल के अंदर। अगर मैं ओपन करके दिखाऊं तो ये मेरा प्रोजेक्ट का फोल्डर है, इसमें रिक्वायरमेंट्स.txt है। ये सारे लाइब्रेरीज है, डिपेंडेंसीज है जो हमको प्रोजेक्ट रन करने के लिए चाहिए। तो हमको क्या करना है, इसको इंस्टॉल करना है। और कैसे इंस्टॉल करोगे, तो आपको कमांड लिखना है pip install -r requirements.txt। ये कमांड चलाना है। जैसे ही आप कमांड चलाओगे ना, जितनी भी लाइब्रेरीज है सब इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए मुझे वापस इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर लिख के आ रहा है ऑलरेडी, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, ठीक है। जो भी रिक्वायरमेंट है वो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, ठीक है। बट आपको क्या करना है, कमांड रन करके सारे लाइब्रेरीज को इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, इस प्रोजेक्ट को रन करना है। इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए आपको कमांड चलाना है पाइथन manage.py make migrations। पाइथन manage.py make migrations, ये कमांड चलाना है, ठीक है। ये कमांड चला लोगे, ठीक है। ये कमांड चलाने के बाद देखो, ये कमांड चला लेना, ये कमांड चल जाएगा। उसके बाद आपको माइग्रेट चला लेना है, माइग्रेट MIGRAT। ये फर्स्ट टाइम ही करना है, बार बार आपको नहीं करना है। जब आप प्रोजेक्ट को फर्स्ट टाइम सेटअप कर रहे हो ना, तो मेक माइग्रेशंस कर लेना, माइग्रेट कर लेना। उसके बाद लास्ट कमांड चलाना जो आपके प्रोजेक्ट को रन करने के लिए चाहिए, वो है अपना रन सर्वर, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम आप, ये मैंने जो भी सेटअप बताया वो आपको फर्स्ट टाइम करना है। बट बाद में अगर आप कभी रन कर रहे हो ना, तो बस आपको ये वाला कमांड चलाना है, पाइथन manage.py रन सर्वर। कमांड चलाता हूँ, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रन हो जाएगा, ठीक है। हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है, कहाँ पर, लोकल होस्ट 8000 पे हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है। अभी मुझे इस प्रोजेक्ट को देखना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं क्रोम पे आऊंगा और लिखूंगा लोकल होस्ट :8000, ऐसा मैं लिखूंगा, ठीक है। जैसे ही मैं इंटर मारा ना, देखो इसमें इंटर मारने पे ना आपको ना दो चीजें जानी है। आप जा सकते हो अभी आपको जाना है इधर से, सबसे पहले तो लॉगिन पेज पे जाना है। तो आपको ना यहाँ पर लॉगिन टाइप करना पड़ेगा, यहाँ पर लॉगिन टाइप कर लीजिए, ठीक है। टाइप कर लो लॉगिन। लॉगिन करने के बाद हम अपने आ गए, अपने वेबसाइट पे आ गए।
मैं यहाँ पर जो एडमिन लिखा है मैं उसको हटा देता हूँ। देखो ये हमारा वेबसाइट है, एकदम मटेरियलाइज लुक दिया हूँ, ठीक है, जैसे कि प्रोफेशनल वेबसाइट्स होते हैं या प्रोफेशनल एप्लीकेशंस होते हैं या मॉडल एप्लीकेशंस होते हैं मॉडर्न, ठीक है। तो मैंने बिल्कुल वैसा ही बनाया हूँ, एकदम मटेरियलाइज लुक दिया हूँ, बहुत ही अच्छा यूआई आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसके अंदर क्या करना है, ये एडमिन लॉगिन पेज है हमारा, तो इसके अंदर आपको यूजर नेम पासवर्ड डालना है। तो हमारे एडमिन का यूजर नेम होगा एडमिन और एडमिन का पासवर्ड भी होगा एडमिन, तो आपको दोनों जगह पे एडमिन एडमिन डालना है। तो यूजर नेम भी एडमिन है, पासवर्ड भी एडमिन है, एडमिन एडमिन डाला और लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। तो मैंने लॉगिन बटन पे क्लिक किया। लॉगिन बटन पे क्लिक करते ही हम आगे अपने डैशबोर्ड पेज पर, ये हमारा डैशबोर्ड पेज है, राइट, देख सकते हो ये हमारा पूरा डैशबोर्ड पेज है, बहुत अच्छे से दिख रहा है। अब इसमें डैशबोर्ड में क्या टोटल प्रोडक्ट्स है हमारे 2, तो हमारे पास टोटल अभी कितने प्रोडक्ट्स है, 2 प्रोडक्ट्स है। लो स्टॉक, एक जो प्रोडक्ट है वो उसका लो स्टॉक है, मींस वो थोड़ा कम हो गया, उसकी क्वांटिटी कम हो गई है। रिसेंट एक्टिविटी, तो हमको रिसेंट एक्टिविटी दिख रहा है, जो रिसेंट ट्रांजेक्शन है हमारे। और ये सेल्स ट्रेंड लास्ट 7 डेज, ये लास्ट 7 डेज के हमको ट्रेंड्स दिख रहे हैं कि कितना सेल हुआ है, राइट। तो ये हमारा डैशबोर्ड पेज था। अभी क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स वाले पेज पे चलते हैं, ये हमारा प्रोडक्ट्स वाला पेज है। तो अगर आपको इसको हमको ऐड करना है न्यू प्रोडक्ट, तो आप क्या करो, ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करो। इस पे क्या कर सकते हो, आप प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हो। अब प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए मैं एक प्रोडक्ट ऐड करता हूँ, यहाँ पर मैं आसूस लैपटॉप लिख देता हूँ, लैपटॉप। अब इसका एक डिस्क्रिप्शन ले लेता हूँ, तो मैं फ्लिपकार्ट पे चलता हूँ, FLIPKART, फ्लिपकार्ट, ठीक है। फ्लिपकार्ट पे जाने के बाद एक कोई भी आसूस के लैपटॉप का डिस्क्रिप्शन में उठा लूंगा। तो मैं इधर लिख लेता हूँ ASUS आसूस लैपटॉप 16 GB रैम i7, ऐसा मैंने डाला और ये मेरे को मिल जाएगा एक, देख लेता हूँ मैं इसको। तो आसूस का एक लैपटॉप है, ठीक है, 16 GB रैम है इसका, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। आई थिंक ये लैपटॉप नहीं कुछ और आ गया है। इसको मैं बैक चलता हूँ इधर। हाँ ये लैपटॉप है, 16 GB रैम है, 512 GB SSD, i7 है, 13 जनरेशन है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसका जो डिस्क्रिप्शन है मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसका डिस्क्रिप्शन सिंपली मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर डाल दूंगा। ये मेरा आसूस लैपटॉप है और मैं इसको इलेक्ट्रॉनिक्स वाली कैटेगरी के अंदर डालूंगा। देखो मेरे पास और भी कैटेगरीज है, क्लोथिंग, फूड, अदर, इलेक्ट्रॉनिक्स वाली कैटेगरी में डाल दिया। क्वांटिटी कितना है इसका, मैं 10 क्वांटिटी कर देता हूँ। प्राइस कितना रहेगा इसका, प्राइस मैं 60,000 कर देता हूँ, ठीक है, 60,000 यूनिट, 10, 100,000, 10,000 ऐड करता हूँ मैं। देखो इधर आसूस लैपटॉप ऐड हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी है, क्वांटिटी 10 है, प्राइस इतना है और एक्शंस देख सकते हैं, एक्शंस हमारे ये, ठीक है, दिख रहे हैं। अभी क्या है, देखो यहाँ पर लो दिख रहा है क्योंकि इसका जो क्वांटिटी कम है, जैसी क्वांटिटी कम होगा ऑटोमेटिक लो दिखना चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से ऐड कर सकते हो। समझो आपको इसको एडिट करना है, तो आप इधर क्वांटिटी इंक्रीज कर दो। समझो मैंने इसको क्वांटिटी कर दिया 15, ठीक है, 15 क्वांटिटी मैंने कर दिया, तो 15 हो गया अभी, ठीक है। चाहे तो आप डिलीट भी मार सकते हो इस तरीके से क्लिक करके, कंफर्म डिलीट, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट लेनोवो लैपटॉप, मैं कैंसिल कर देता हूँ। अगर आपने डिलीट क्लिक किया तो डिलीट हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपने प्रोडक्ट का सेक्शन पूरा देख लिया, इधर से हम प्रोडक्ट को पूरा मैनेज कर सकते हैं। चाहे तो प्रोडक्ट को ऐड करना हो, प्रोडक्ट को एडिट करना हो, मॉडिफाई करना हो, प्रोडक्ट को डिलीट करना हो या प्रोडक्ट को देखना हो, ये सारा काम हम इधर कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास बिल सेक्शन है। समझो हमको बिल जनरेट करना है किसी कस्टमर के लिए, तो समझो हमारे पास एक कस्टमर है जिसका नाम है प्राची करके, ठीक है, ये हमारा कस्टमर है प्राची। एंड कस्टमर का कॉन्टेक्ट नंबर ले लेते हैं, तो मैं यहाँ पर एक कॉन्टेक्ट नंबर दे देता हूँ, ठीक है। तो मैंने कॉन्टेक्ट नंबर डाल दिया। उसके बाद कौन सा लेना चाहते हैं, तो आसूस लैपटॉप जो है ना वो खरीदना चाहते हैं। कितना खरीदना चाहते हैं, 3 क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं। ऐड, अभी अगर तुमको और भी आइटम ऐड करने हैं तो ऐड आइटम क्लिक करके और भी आइटम ऐड कर सकते हो, ठीक है। अगर नहीं करना है तो जनरेट बिल पे क्लिक कर दो, बिल जनरेट हो जाएगा, तो ये हमारा बिल है, ठीक है। चाहे तो इस बिल को तुम देखो, अभी क्या है, आसूस लैपटॉप था, क्वांटिटी 3 था, प्राइस ये था, टोटल प्राइस इतना है, ग्रैंड टोटल इतना है, ठीक है। कस्टमर का नाम दिख रहा है, कस्टमर कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है, डेट दिख रहा है, जनरेटेड बाय एडमिन है। चाहे तो पीडीएफ डाउनलोड कर सकता हूँ, मैं पीडीएफ डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ। तो मैंने ये डाउनलोड किया अभी, तुम देख सकते हो ये पीडीएफ हमारा बिल है हमारा। तो बिल नंबर 3 है, डेट आज का डेट होगा, कस्टमर का नाम है, कॉन्टैक्ट नंबर है, आइटम दिख रहा है, क्वांटिटी दिख रहा है, प्राइस दिख रहा है, टोटल दिख रहा है और टोटल इधर है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जनरेट कर लिया। चाहे तो बैक टू बिल्स जा सकते हैं, यहाँ पर सारा बिल्स देख सकते हैं हमने। जो लेटेस्ट बिल होगा वो सबसे ऊपर आएगा। चाहे तो मैं इसको देख सकता हूँ, चाहे तो मैं इसको डाउनलोड भी कर सकता हूँ, यहाँ से भी ऑप्शन है, ठीक है, डाउनलोड का भी ऑप्शन है यहाँ पर, तो कर सकते हो। तो ये हमारा बिल वाला सेक्शन हो जाएगा। देन रिपोर्ट वाला सेक्शन है। समझो तुमको रिपोर्ट जनरेट करना है, तो 3 टाइप्स के तुम रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो। पहला तो इन्वेंटरी रिपोर्ट है, तो जनरेट करो। तो इन्वेंटरी रिपोर्ट क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा, ठीक है। इन्वेंटरी रिपोर्ट जनरेट हो जाएगा। तो ये हमारा इन्वेंटरी रिपोर्ट है, क्या क्या प्रोडक्ट है हमारे पास। तो लिनोवो लैपटॉप है, रियलमी 11 प्रो प्लस है, आसूस लैपटॉप है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी के, कितने क्वांटिटीज हैं और कितना प्राइस है वो सब हमको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, नो इशू। तो इसके बाद आप क्या कर सकते हो, अभी
ट्रांजैक्शन रिपोर्ट जनरेट करते हैं। ट्रांजैक्शन कहाँ से कहाँ तक चाहिए, तो मुझे 25 मार्च से लेकर 28 मार्च तक का जो ट्रांजैक्शन रिपोर्ट है वो मुझे चाहिए। तो इधर हो जाएगा ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, ये देख सकते हो। तो ये ट्रांजैक्शन रिपोर्ट आ गया हमारा पूरा, जिसमें आपको आईडी दिख रहा है, प्रोडक्ट का नाम दिख रहा है, टाइप दिख रहा है, क्वांटिटी है, प्राइस है, टोटल है और डेट है हमारा। ये तो ये हमारा ट्रांजैक्शन रिपोर्ट हो गया। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, सेल्स रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हो। ठीक है, स्टार्ट डेट और इन डेट सेलेक्ट करके सेल्स रिपोर्ट जनरेट कर दो, तो ये अपना सेल्स रिपोर्ट जनरेट हो जाएगा। तो टाइप इधर सेल दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारा सेल्स रिपोर्ट है पूरा का पूरा, जिसमें आपको आईडी, प्रोडक्ट, टाइप, क्वांटिटी, प्राइस, टोटल और डेट दिख रहा है। तो ये हमारा सेल्स रिपोर्ट हो जाएगा। तो हमने तीनों सेक्शन दिखा दिए। हमने आपको डैशबोर्ड दिखा दिया, प्रोडक्ट सेक्शन दिखा दिया, बिल सेक्शन दिखा दिया, रिपोर्ट सेक्शन दिखा दिया। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको सेल्स भी दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रोजेक्ट था। अब इसको लॉग आउट कर लेता हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, लॉग आउट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ना दो तरीके के एडमिन पैनल है, आपको ये भी दिखता है। मैं एक और थीम दिखाना चाहूंगा। ठीक है, अब हम सेकंड एडमिन पैनल पे जाते हैं। मतलब मैंने इसमें क्या किया, दो तरीके का एडमिन पैनल बनाया हूँ। ठीक है, समझ रहे हो। तो एक एडमिन, देखो दो तरीके के एडमिन होते हैं, जैसे कि एक होगा सुपर एडमिन और एक होगा नॉर्मल एडमिन, राइट। तो जैसे कि अगर सुपर एडमिन है तो जैसे कि वो सब कुछ मैनेज कर सकता है, समझो उसका वो शॉप ही है, समझो उसका वो बिजनेस है, उसका वो शॉप है, उसका वो मालिक है। ठीक है, तो वो सुपर एडमिन है और उसने क्या रखा है, कुछ इंप्लॉयज को रखा है जिसको एडमिन बना रखा है, जो उसके बदले पे क्या करेंगे, मैनेज करेंगे सिस्टम को, राइट। तो ये हमारा एडमिन था। अभी समझो सुपर एडमिन के पेज पे जाना है तो आप क्या करोगे, तो सुपर एडमिन के पेज पे जाने के लिए आपको लिखना है स्लैश एडमिन। जैसे आप एडमिन मारोगे ना, सुपर एडमिन के पेज पे जाओगे, तो यहाँ पर भी आपको यूजर नेम एडमिन है और डालना है, पासवर्ड एडमिन डाला है, क्योंकि ये जो क्रेडेंशियल मैंने आपको बता रहा हूँ एडमिन एडमिन, वो एक्चुअली सुपर एडमिन का ही क्रेडेंशियल है। ठीक है, तो सुपर एडमिन क्या कर सकता है, दोनों वाले पेज पे जा सकता है। तो मैंने सुपर एडमिन डाल दिया। ठीक है, एडमिन एडमिन कर दिया, लॉग इन करके देखता हूँ। लॉग इन किया मैंने, ये मैं आ गया अपने सुपर एडमिन के डैशबोर्ड पर। ये हमारा सुपर एडमिन का डैशबोर्ड है। चाहे तो आप इसको डार्क थीम में कर सकते हो, लाइट थीम में भी कर सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी है, जैसा भी आपको अच्छा लगे। तो देख सकते हो इसका भी कितना मस्त लुक है, एकदम मॉडर्नाइज लुक दिया है मैंने, एकदम मॉडल लुक दिया, प्रोफेशनल लुक दिया, आप देख सकते हो बहुत अच्छे से। यहाँ पर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर है वो हमारा थीम है। ठीक है, थीम। अभी थीम क्या है, तो समझो एज अ मैं यूजर हूँ, ठीक है, और मेरे को प्रोग्रामिंग नहीं आता है, बट मुझे क्या करना है, मेरा जो थीम है, ये देखो थीम कैसा ब्लू, डार्क ब्लू कलर आपको दिख रहा होगा। जो थीम है वो आपको चेंज करना है। अगर थीम चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी डेवलपर को बुलाना पड़ेगा, किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर को बुलाना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बुलाना पड़ेगा, और उसे कोड में चेंजेस करवाने पड़ेंगे आपको, राइट। बट समझो मेरे को नहीं करना है। ठीक है, तो मैं खुद से भी, मेरे पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि मैं खुद से भी क्या कर पाऊँ, थीम चेंज कर पाऊँ। तो थीम चेंज करने के लिए ना मैंने बना रखा है इधर कस्टम थीम। ठीक है, तो आप क्या करो, ये हमारे थीम का नाम है, इस पर क्लिक करने का, यहाँ पर आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे थीम चेंज करने के लिए। ठीक है, देखो सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, जैसे कि आपको इन्वायरमेंट का थीम चेंज करना है, लैंग्वेज चूजर है, लोगो है, फेविकॉन है, टाइटल है, हेडर है, और ठीक है, तो आप बहुत सारा देख सकते हो, बटन्स के लिए, लिंक्स के लिए है, बटन्स के लिए, डिलीट बटन्स के लिए, नेविगेशन बार है। ठीक है, बहुत सारा देख सकते हो। तो ये हमारा कस्टम थीम है, आप जो भी सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद सेव कर दो, आपको चेंजेस होता हुआ मिल जाएगा, राइट। तो ये हमारा कस्टम थीम है, आप यहाँ से कर सकते हो, कस्टम थीम दे सकते हो। तो ये हमारा ये इस एप्लीकेशन का मेन एडवांटेज या मेन फीचर ऐसा बोल सकते हो, कस्टम थीम प्रोवाइड करने का, कस्टम थीम। उसके बाद यूजर्स वाला सेक्शन है, जहाँ पर आप यूजर्स बना सकते हो। ठीक है, हर एक टाइप के यूजर्स बना सकते हो, और यूजर्स को क्या दे सकते हो, परमिशंस दे सकते हो। जैसे कि अभी देखो यहाँ पर टिक किया है परमिशंस में, ये एक्टिव यूजर है, स्टाफ स्टेटस है, सुपर यूजर स्टेटस है। अगर सुपर स्टेटस है ना, मतलब सुपर यूजर है ना, तो सुपर यूजर सब कुछ कर सकता है, उसके पास सारे परमिशंस होते हैं। यहाँ पर देख सकते हो, डिजिग्नेट दैट दिस यूजर हैज ऑल परमिशंस विदाउट एक्सप्लिसिटली असाइनिंग देम, मतलब इस यूजर के पास सारे परमिशंस है, वो कुछ भी कर सकता है। बट आप क्या कर सकते हो, अगर समझो कोई दूसरा यूजर क्रिएट करते हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, परमिशन सेट कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं दूसरा यूजर क्रिएट करता हूँ, ठीक है, जैसे कि मैंने ऐड यूजर किया, और ऐड यूजर में मैं यूजर क्रिएट करता हूँ प्राची, प्राची करके मैंने यूजर क्रिएट किया, और इसका मैं पासवर्ड दे देता हूँ, तो प्राची @123। एंड आई थिंक प्राची सिम नाम नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है सेम नहीं होना चाहिए। तो एक बार ट्राई कर लेता हूँ, प्राची @123, और मैं इसको सेव करने का ट्राई करता हूँ, नहीं होगा। क्यों कि नहीं होगा, फर्स्ट इंटर यूजर नेम एंड पासवर्ड, देन यू विल एबल टू एडिट मोर यूजर ऑप्शंस। तो एक्चुअली ना पासवर्ड जो सिमिलर यूजर नेम है तो ऐसा नहीं चलता है, तो आपको पासवर्ड थोड़ा सा चेंज करना है। तो मैं पासवर्ड क्या रख दूंगा, तो मैं पासवर्ड यहाँ पर रख देता हूँ, समझो मैंने रख दिया JVM @123, ये मैंने पासवर्ड रख दिया, JVM @123, ऐसा मैंने पासवर्ड रख दिया, और मैंने सेव कर दिया। ठीक है, अभी भी क्या होगा, पासवर्ड बहुत छोटा है, तो पासवर्ड भी क्या होना चाहिए, लेंथी होना चाहिए। ठीक है, तो
पासवर्ड दूसरा डाल देता हूँ मैं, पासवर्ड डालता हूँ LTCOE@123। इधर भी डाल दो LTCOE@123। ये मैंने पासवर्ड डाल दिया और मैंने इसको सेव कर दिया। ठीक है, सेव करने के बाद मैं यहाँ पर उसका फर्स्ट नेम वगैरह डाल सकता हूँ। ठीक है, प्राची करके मैंने डाल दिया, एंड ईमेल एड्रेस भी डाल देता हूँ, prachi@gmail.com। ठीक है, चाहे तो मैं इसको स्टाफ स्टेटस बना देता हूँ। इसको मैं सुपर यूजर नहीं बनाऊंगा, स्टाफ स्टेटस ही बनाऊंगा। अभी क्या दे सकते हो, यहाँ से आप परमिशंस दे सकते हो। तो ये हमारे एप्लीकेशन का सेकेंड मेन फीचर है, राइट। जो सुपर एडमिन का जो पैनल है उसका जो सेकेंड मेन फीचर है ना, वो ये कि हम लोग हर एक यूजर को परमिशन दे सकते हैं कि वो पर्टिकुलर यूजर लॉग इन करने के बाद क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। ठीक है, चलो मैं इसको परमिशन दे देता हूँ। तो मैं इसको परमिशन दूंगा ना कि ये यूजर को देख सकता है। ठीक है, कैन व्यू द यूजर, जितने भी यूजर है सबको देख सकता है। उसके अलावा ये जो है ना, ये जो है अपना सुपर यूजर, ये बिल के साथ जो चाहे वो कर सकता है। ठीक है, बिल को भी देख सकता है। ठीक है, यहाँ पर परमिशन दे सकता हूँ, देखने का ही परमिशन देता हूँ तो आपको दिखाई देगा। तो वो कैन व्यू बिल आइटम। ठीक है, वो बिल को देख सकता है, चाहे तो प्रोडक्ट को देख सकता है। ठीक है, ट्रांजेक्शन को देख सकता है। बस इतना ही परमिशन मैं उसको दे रहा हूँ और मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो हमारा जो सेकंड यूजर है वो हमारा क्रिएट हो चुका है विद स्टाफ स्टेटस के साथ। वो सुपर यूजर नहीं, वो ओनली स्टाफ स्टेटस है। स्टाफ स्टेटस का मतलब क्या है, वो इस वाले पैनल पे आ सकता है, बट जितना परमिशन दिया गया है उतना ही वो यूज कर सकता है, उससे ज्यादा यूज नहीं कर सकता, ऐसा है। तो ये हमारा यूजर वाला सेक्शन था। अब देन आपके पास बिल है, आप क्या कर सकते हो, ये बिल वाला सेक्शन है जिसमें आप इधर मैंने फिल्टर भी लगा रखा है। ठीक है, और आप क्या कर सकते हो, यहाँ से ऐड बिल करना है तो यहाँ से ऐड बिल भी कर सकते हो। देखो यहाँ पर बहुत अच्छा, मैं एकदम मटेरियलाइज थीम दिया मैंने, फुल्ली मटेरियलाइज है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर बिल ऐड कर सकते हो, इसमें कस्टमर का नाम डाल दो, कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकते हो, टोटल अमाउंट डाल सकते हो, कैटेगरी डाल सकते हो, कौन सी कैटेगरी है। ठीक है, क्रिएटेड बाय डाल सकते हो, किसने क्रिएटेड किया, और फिर प्रोडक्ट का नाम डालो। ठीक है, और क्वांटिटी डालो, प्राइस डालो, टोटल डालो, और इसको सेव कर दो। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका बिल जनरेट हो जाएगा। चाहे तो आपको प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं तो प्रोडक्ट्स भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर ऐड कर सकते हो। यहाँ पर ऑप्शन है ऐड प्रोडक्ट का, नेम डालो, कैटेगरी, क्वांटिटी, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, सेव कर दो। तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट जो ऐड हो जाएगा। देख रहे हो, एकदम मटेरियलाइज थीम में फुल्ली एकदम मॉडर्न लुक मैंने बनाया हो इसका। ठीक है, तो आई सो ये आपको पसंद आ रहा होगा। आप ट्रांजेक्शन भी देख सकते हो, ये पूरा ट्रांजेक्शन है हमारा। आप इसको फिल्टर भी कर सकते हैं, यहाँ पर फिल्टर दे रखा है मैंने, यहाँ पर फिल्टर का ऑप्शन है। ठीक है, सर्च का भी ऑप्शन है, फिल्टर भी है, सर्च भी, हर एक पेज पे दिखेगा आपको कि सर्च का ऑप्शन है, फिल्टर का ऑप्शन है। ठीक है, इस वाले पेज पे देखो सर्च का ऑप्शन है, फिल्टर का ऑप्शन है। ट्रांजेक्शन वाले पेज पे भी देखो सर्च का ऑप्शन है, फिल्टर का ऑप्शन है। चाहे तो यहाँ पे से ऐड ट्रांजेक्शन भी कर सकते हो, जिसमें प्रोडक्ट चूज कर लो। ठीक है, कौन सा ट्रांजेक्शन टाइप है वो चूज कर लो, क्वांटिटी चूज कर लो, प्राइस चूज कर लो, टोटल अमाउंट चूज कर लो, नोट्स डालो, सेव कर दो, ट्रांजेक्शन भी क्रिएट हो जाएगा। तो ये हमारा था सुपर एडमिन का पेज। ठीक है, चलो इसे मैं लॉग आउट करता हूँ और मैं जो नॉर्मल यूजर है ना उससे मैं लॉग इन करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं वापस से क्या करता हूँ, एडमिन पैनल पे जाता हूँ मैं, एडमिन वाले पेज पे, और यहाँ से मैं प्राची वाला जो था ना, प्राची जो स्टाफ है, ठीक है, तो उससे मैं लॉग इन करता हूँ, प्राची। और इसका जो पासवर्ड था वो हमारा था LTCO@123, LTCOE@123, ये मैंने पासवर्ड डाल दिया। मैं लॉग इन करता हूँ, लॉग इन किया मैंने। अब देख सकते हो क्या परमिशंस थे। तो ये लॉगिन करने के बाद बस उतना ही यूज कर सकता है जितना सुपर एडमिन ने या सुपर यूजर ने उसको परमिशन दिया हो। तो मैंने परमिशन दिया था कि वो यूजर को देख सकता है, तो वो यूजर को देख सकता है, बिल को देख सकता है, प्रोडक्ट्स को देख सकता है, देन ट्रांजेक्शन्स को देख सकता है। बस इतना ही मैंने परमिशन दिया था, तो वो इतना ही कर सकता है। ठीक है, वो उसको लाइक मॉडिफाई नहीं कर सकता, डिलीट नहीं कर सकता, समझ रहे हो, मॉडिफाई एंड डिलीट वो नहीं कर सकता, जस्ट ओनली वो क्रिएट भी नहीं कर सकता, ऐड भी नहीं कर सकता है। तो ऐड का परमिशन नहीं दिया ना मैंने, या तो मैंने चेंज और मॉडिफाई का परमिशन नहीं दिया, मैंने डिलीट का भी परमिशन नहीं दिया, मैंने सिर्फ देखने का परमिशन दिया, व्यू का परमिशन दिया, तो सिर्फ वो व्यू कर सकता है। ठीक है, और यहाँ से वो लॉग आउट कर सकता है। अभी समझो मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ, तो यहाँ पर भी वो लॉगिन कर सकता है क्योंकि वो स्टाफ है, वो लॉगिन कर सकता है डेफिनेटली। और वो सब कुछ यूज़ कर सकता है, जैसे कि यहाँ पर वो प्रोडक्ट वाला यूज़ कर सकता है, प्रोडक्ट का चीज़ है। ठीक है, बिल से, रिपोर्ट से, हमारा डैशबोर्ड है। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर यूजर है, हमारे पास दो टाइप के यूजर हो गए इस तरीके से। एक है सुपर एडमिन, जो सुपर एडमिन है उसके पास क्या होगा, या जो सुपर यूजर बोलो या सुपर एडमिन बोलो, उसके पास सारे परमिशन है। वो दोनों वाले एडमिन पेज पे जा सकता है और जितना जो भी करना है सब कुछ कर सकता है। और दूसरा हमारा एक स्टाफ है, स्टाफ। ठीक है, तो स्टाफ एडमिन है एक तरीके से, जो क्या कर सकता है, उसको जितना परमिशन दिया होगा ना उतना ही काम कर सकता है। मीन्स अगर वो सुपर एडमिन वाले पेज पे लॉगिन करने का ट्राई करता है, तो सुपर एडमिन पेज पे लॉगिन करने के बाद वो उतना ही काम कर सकता है जितना उसको परमिशन दिया गया हो। बाकी वो इस वाले एडमिन पेज पे आने के बाद जो भी यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है वो सबको यूज कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा बनाया गया, जहाँ पर आप डैशबोर्ड, प्रोडक्ट्स, बिल्स, रिपोर्ट्स और लॉग आउट कर सकते हो। ये सारे ऑप्शन है आपके पास।
आई सो आपको ये जो प्रोजेक्ट है अच्छा लगा हो, पसंद आया हो। तो आपको अगर ये प्रोजेक्ट जो है अच्छा लगा हो, ठीक है, पसंद आया हो, तो आप क्या कर सकते हो, ये जो हमारा वीडियो है उसको लाइक कर सकते हो, एक कमेंट कर सकते हो, या तो हमारे यूट्यूब चैनल है अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हो। एक और हेल्प कर सकते हो, अगर आपका कोई फ्रेंड है, अगर कोई आपका रिलेटिव है जो आईटी फील्ड में आना चाहता है और या प्रोजेक्ट बनाना चाहता है या उसको प्रोजेक्ट चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, हमारा जो प्लेलिस्ट है या फिर जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको आप उसके साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो उसका भी फायदा हो सकता है, वो भी कुछ सीख सकता है आईटी फील्ड से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स अच्छा हो, आई थिंक आई होप सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक जरूर कर दोगे, कमेंट भी जरूर करना, ठीक है, बताना आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा कमेंट करके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये जो वीडियो, इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको क्या मिल जाएगा, इसका सोर्स कोड का लिंक मिल जाएगा, आप क्या कर सकते हो वहाँ से डाउनलोड करके सेटअप करके यूज़ कर सकते हो, या फिर मॉडिफाई वगैरह जो भी आपको करना है कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रोजेक्ट बनाते रहिए, एंजॉय करते रहिए। बाय फ्रेंड्स।